अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन कॉर्न सूप की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने जो है फ्रेश कॉर्न्स ले लिए हैं, इसमें से हाफ़ को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। आप लोग चाहें तो टीन वाले कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश कॉर्न यूज़ करने से सूप का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो अगर तो आप लोग पास ईज़िली अवेलेबल हैं तो आप लोग फ्रेश यूज़ कीजिए। ये देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने बिल्कुल मामूली सा पानी डाला था, 1 से 2 टेबल स्पून, और इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया था। दूसरी तरफ देगची में मैंने आधा किलो जो है वो चिकन लिया विद बोन्स, और इसमें मैंने 7 कप पानी डाला था। साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था और हाफ टी स्पून नमक डाला था। मैंने इसको इतनी देर तक पकाया था कि इसमें से 1 से डेढ़ कप पानी कम हो जाए, ताकि इसकी अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यखनी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। इसको में से तकरीबन मैंने 1 से डेढ़ कप पानी जला लिया था और चिकन की बोटियों को यखनी में से निकाल लिया था और यखनी को अच्छे तरीके से छान लिया था। इसके साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है। अब जो मकई का हमने पेस्ट बनाया था और मकई के दाने वो भी साथ ही ऐड कर देने हैं। आप लोग जब भी कॉर्न सूप बनाएं तो इसमें पेस्ट के साथ दाने भी ऐड करें, इस तरह से सूप का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप भी बताती चलूँ, आप लोग जब भी सूप बना रहे हो तो लकड़ी का स्पून यूज़ कीजिए, स्टील का मत कीजिएगा। इस तरह से सूप की कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहती है। साथ ही हमने इसमें जो है वो रेशा की हुई चिकन भी डाल देनी है। अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 उबाल आने तक अच्छे तरीके से पका लेने हैं। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च लिया था और इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसकी एक स्लरी सी बना ली थी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 से 2 टीस्पून व्हाइट विनेगर डाला है, 1 टीस्पून सोया सॉस डाला है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और साथ-साथ हमने चम्मच चलाते जाना है। इस क्वांटिटी के मुताबिक जो मैंने 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था वो इसके लिए एक्यूरेट है। आप लोग सूप की जितनी भी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, उसी तरह आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया था, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब साथ-साथ मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालती जाऊँगी और चम्मच साथ-साथ हिलाते जाना है। आप लोग चाहें तो सिर्फ एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें पूरा अंडा ही यूज़ किया है। ये देखिए सूप का ये जो शक्ल है वो कितनी शानदार लग रही है और आप यकीन कीजिए टेस्ट में भी उतना ही मज़ेदार था। अब हमने इसको स्लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पे हमने इसकी सॉस वगैरह तैयार कर लिया है। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली ली थी और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून सिरका डाल दिया है। चिल्ली सॉस लिया था और उसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। साथ ही हमने सोया सॉस भी ले लिया था। अब ये जो ग्रीन चिल्ली मैंने सिरके में डाली थी, इसको मैंने 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। इस तरह से फ्लेवर में बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है। आप लोग भी इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। तो मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप तैयार है। इसको हमने एक प्याले में निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। जब भी आप लोग सूप बनाएं तो लकड़ी का स्पून यूज़ कीजिएगा। इस तरह आखिर तक सूप जो है वो गाढ़ा रहता है।
यहाँ पे अब मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, चिली सॉस और ग्रीन चिली विद विनेगर। मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन कीजिए टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है और झटपट आसानी से हम इसको मिनटों में बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।